सबसे छलिया ग्रह अर्थात जो है केतु महाराज की बात करेंगे। केतु महाराज आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। आगामी आने वाले महीने अर्थात जो है मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों में केतु महाराज का प्रभाव आपके ठीक चतुर्थ भाव पर क्या रहेगा, ये हम विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि केतु कौन है? छलिया ग्रह, एक विस्फोटक ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं। इनका प्रभाव मनुष्य पर, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है, सर नहीं है, सिर्फ नीचे का धड़ धड़ है। तो यह हमें क्या फल देंगे, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। साथ में यह भी हम बताएंगे आपको कि आप किन चीज़ों की सावधानी बरतिएगा। बहुत ध्यान से प्रोग्राम को देखिएगा, विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। केतु आपके ठीक कहाँ पर बैठे हैं? चतुर्थ भाव, कुंडली के चतुर्थ भाव से बैठकर आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। वहीं पर आपके 10th हाउस अर्थात जो है आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं और व्यय भाव यानी खर्च के स्थान को देख रहे हैं। 3 भाव में केतु की दृष्टियां जा रही हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। केतु का चतुर्थ भाव पर प्रभाव क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको बताते चलें, चतुर्थ भाव पर व्यक्ति को यहाँ पर केतु किसी की भी कुंडली में अगर चतुर्थ भाव पर बैठे हैं तो इंसान को चंचल स्वभाव का बनाते हैं। उसकी चंचलता बढ़ जाती है जब केतु चतुर्थ भाव पर होते हैं, और चंचलता के साथ ही साथ में इंसान को बड़ा ही चर्चित बना देते हैं। इंसान को जैसे उसका जो है लोग उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा कुछ जानना शुरू कर देते हैं, मतलब वो समाज में छा जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर केतु का प्रभाव जो होता है, यहाँ पर केतु जो है आपको व्यर्थ यानी कि व्यर्थ खाली मूली के समय यानी अपने समय को व्यर्थ कमाता है। व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय जो है मनुष्य जो है नष्ट करता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आप सावधानी बरतिएगा कि अपना जो समय आपका है उसे व्यर्थ में बिल्कुल ही ना गमाएं। समय का बड़ा ही आपको अपने समय को व्यर्थ कहीं जहाँ कोई मतलब नहीं है, जहाँ कोई आपको कोई कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसी जगह पर आप जो है अपना समय जो है वो बिल्कुल ही व्यर्थ में ना गमाएं। चलिए चतुर्थ भाव को हम समझने का प्रयास करते हैं। चतुर्थ भाव पर केतु का प्रभाव यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या रहेगा? यहाँ पर केतु आपको व्यर्थ के कार्यों में तो बिजी रखेगा, किंतु यहाँ पर शुभ फल क्या देगा, ये भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताते चलें कि यहाँ पर केतु महाराज का आगामी आने वाले महीनों में यहाँ पर आप कुछ वाहन वगैरह अगर कुछ खरीदना चाह रहे थे तो संभवतः ही वह आप खरीद पाएंगे। वाहन वगैरह आप खरीदना चाह रहे थे तो संभवतः ही वाहन खरीद पाएंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो है माता को कष्ट परेशानी यहाँ पर या माता से अनबन, ऐसा केतु का प्रभाव यहाँ पर आपको फिलहाल में केंद्र में है। केंद्र में कोई भी अशुभ ग्रह होता है वो शुभ फल देने का प्रयास करता है। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि प्रॉपर्टी, जमीन से रिलेटेड आप कुछ भी ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, प्लॉट खरीदना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे थे तो संभवतः ही आगे केतु की जिस तरीके से डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही आप इन कार्यों को भी आप पूर्ण कर पाएंगे। जैसे आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे या खरीदना चाह रहे थे, प्लॉट है या नया घर खरीदना चाह रहे तो संभवतः ही वह आप जो है खरीद पाएंगे। अच्छा, केतु की दृष्टियाँ, सर्वप्रथम केतु की पहली दृष्टि अर्थात जो है पंचम दृष्टि ठीक आपके अष्टम स्थान पर। देखिए 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जो है, प्रथम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अब ये अष्टम भाव जो होता है यही हमारे रुकावटों का स्थान होता है, और रुकावटों के स्थान पर अगर केतु की दृष्टि जा रही है तो संभवतः ही यहाँ पर आपको जो है कार्यों में विलंबता जो हो रही थी वह विलंबता नहीं होगी। वाणी से आप जो है अपनी वाणी से आप बहुत सारे कार्यों को यहाँ पर पूर्ण तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर आप वाणी पर आपके नियंत्रण होगा और वाणी से ही आप बहुत सारे कार्यों को आप यहाँ पर संपूर्णतः तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ धन, कहीं ना कहीं यह भी आपका केतु महाराज यहाँ पर रिकवर करवाएंगे। किंतु कोई ऐसी चिंता, कोई ऐसी चीज़ आपके मन में हमेशा ही कहीं ना कहीं आपको कुछ परेशान करेगी जिसका कोई मतलब नहीं है, इसका किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं, ऐसी कोई चीज़ जो है आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आप जो है, हम अभी आपको बता रहे थे ना कि व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय जो है बिल्कुल ही आप नष्ट ना करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें अष्टम भाव में यहाँ पर आपको केतु महाराज अच्छा लाभ ये देंगे कि यात्राओं में जो भी आप यात्राएं, छोटी यात्राएं करेंगे तो यात्राओं में यहाँ पर उत्तम फल, अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। यात्राओं में सफलता आपको प्राप्त होगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप में अगली दृष्टि केतु महाराज की आपके कर्म क्षेत्र पर जा रही है, अर्थात कुंडली के 10वें भाव पर जा रही है। बिजनेस व्यापार में यहाँ पर ग्रोथ करेंगे, किंतु यहाँ पर भाग दौड़ ज़्यादा करवाएंगे। बिजनेस व्यापार में तरक्की आपको यहाँ पर देंगे, और उसी के साथ ही साथ में थोड़ा आलसपन भी यहाँ पर केतु महाराज आपको दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आलसपन से थोड़ा सा आप दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके कौन विराजमान है, राहु महाराज और विद्यमान है, यहीं पर बैठे हुए हैं, इसलिए आपको संभवतः ही इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि राजनीतिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान यहाँ पर बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं तो आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान होगी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो संभवतः ही अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छी तरीके से करवा लें कि राजनीति में आपको क्या हासिल होने वाला है। यह कुंडली के एनालाइज से, विश्लेषण से पता लग सकता है। अगर आप कुंडली का एनालाइज विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। चलिए आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके व्यापार में भी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि राहु महाराज विद्यमान है, केंद्र में है, तो यहाँ पर आपके सपोर्ट, आपको लोगों का सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा, लोग आपकी तरफ एक्टिव ज़्यादा होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें केतु महाराज की अगली दृष्टि की। केतु महाराज की अगली दृष्टि आपके ठीक व्याह भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर जा रही है। यहाँ पर शुभ फल क्या प्रदान करेंगे केतु महाराज, यहाँ पर आपको 12वें भाव पर, यहाँ पर जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश से उत्तम लाभ आपको करवाएंगे केतु महाराज। वीज़ा वगैरह पास हो चुका है किंतु आप जा नहीं पा रहे हैं तो संभवतः ही जा पाएंगे, वीज़ा भी आपका पास हो सकता है। अगर आप विदेश में ही कार्यरत हैं, विदेश में ही जॉब करते हैं, विदेश में ही किसी प्रकार का भी कार्य करते हैं तो संभवतः ही आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो है थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट परेशानी किसी प्रकार की हल्की फुल्की केतु महाराज यहाँ पर आपको दे सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर खान पान पर अपने सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यात्रा कर रहे हैं आप, किसी प्रकार की वाहन चलाते हैं तो भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। नशा करके ओवर स्पीड में वाहन आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। एकदम से वाहन से थोड़ा, मतलब ये कहने का मतलब वाहन ना चलाएं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा सावधानी बरते रहें। चलिए, अच्छा, केतु महाराज के लिए उपाय हम क्या कर सकते हैं? केतु के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय, अच्छे उपाय क्या हैं जो हम करने से हमें केतु महाराज का शुभ फल प्राप्त हो? केतु के लिए सर्वप्रथम उपाय यह है कि आप काला कम्बल जो है वह बुधवार के दिन आप जो है शमशान घाट में किसी को दान कर दें या फिर दबा दें, इससे केतु का उत्तम फल प्राप्त होता है। उसी के साथ ही साथ में काले फूलों को जल बहते हुए पानी में प्रभावित करने से भी केतु महाराज अति प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ ही साथ में आप सोना दान करें, सोना दान करने से भी केतु महाराज प्रसन्न होते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लोहा दान करें बुधवार के दिन, इससे भी केतु महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। दूसरा यह उपाय है कि आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर बहते हुए जल में मछलियों को खिलाएं, या तालाब हो, तालाब में भी डाल सकते हैं आप आटे की गोलियां बुधवार के दिन, इससे केतु महाराज अति प्रसन्न अच्छा फल देते हैं। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम सूर्य कृष्ण कन्हैया लाल की जय।